कोई भी कर्म है, अशुभ कर्म तो बांधता ही है, शुभ कर्म भी बांधता है। और कर्म किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। और मानव जीवन मुक्त होने के लिए मिला है। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको कर्म बांधते नहीं हैं। कैसे? गत संगस्य। गत संगस्य, किसी की किंचन मात्र भी जिसके हृदय में कोई आसक्ति नहीं है। साधक को ये धारण करना है और सिद्ध का ये स्वभाव होता है। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। किंचन मात्र कोई, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय का लगाव है वही बांधने वाला है। फिर ध्यान से सुनो, ये भगवान की वाणी है। क्रियाओं का, जो क्रिया की उसमें हृदय का लगाव है कि मैंने किया, इसका अमुक फल होगा, इसका ये लाभ होगा, वो क्रिया आपको बांध रही है, फल से बांध रही है, लगाव से बांध रही है, कर्तृत्व भाव से बांध रही है। अगर इसी जन्म में मुक्त होना है तो क्रिया भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान के बल से, भगवान के लिए ये क्रिया हो रही है। उसे अपने लिए, अपने बल से, अपनी फल चाह की प्राप्ति के लिए ये बांधने वाला है। क्रियाओं से बंधता है, पदार्थों से बंधता है। ये मुझे बहुत प्रिय पदार्थ है। जो प्रिय पदार्थ हो उसको पाना ही नहीं चाहिए। अगर मुक्त होना है, भगवान के चरण शरण में प्रेम प्राप्त करना है, तो जिसके लिए ज्यादा जबान लालायित हो रही, ये चीज थोड़ा किनका लिया, नहीं लिया। अगर चलना है, मनोरंजन करना है, मौज लेना है, तो कितने दिन लोगे? शरीर तो मर ही जाएगा। एक ना एक दिन शरीर तो मरना है। जब ये कोई सोच लेता है मुझे मरना है, तो वो महापुरुष बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग सकता है। जब उसे पता है शरीर ही छूट जाएगा, तो ये सब पदार्थों का क्या, कहीं कोई आसक्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ में हृदय से जो लगाव होना, वो पदार्थ का बंधन है। घटना, कोई घटना घटी, बुरी या अच्छी, आप उससे प्रभावित हो गए, नहीं, कोई भी घटना हमें नहीं छू सकती। अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है तब जब आप उस घटना से हृदय से जुड़ जाते हैं। यदि आप हृदय से ना जुड़े किसी घटना से, तो कितनी घटनाएं विश्व में होती रहती है, आपको क्या फर्क पड़ा? ऐसे आपके ऊपर कोई घटना घटे तो क्या फर्क पड़ा? जैसे विश्व, ऐसे विश्व का एक हिस्सा है शरीर। आप शरीर नहीं है, आप में कोई घटना नहीं घट सकती। आपका स्वरूप निर्मल चैतन्य घन है। परिस्थिति, जब हम परिस्थिति से जुड़ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं या अहंकार कर लेते हैं। अच्छी परिस्थिति में फूलते हैं, और जब दुख भरी परिस्थिति आती तो भूलते हैं अपने स्वरूप को, भगवान को भूलते हैं। परिस्थिति भी जैसी हो, हमें परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं। परिस्थिति बाह्य है, स्थिति अंतर की है। जो सिद्ध होता है वो स्थिति में होता है, जो साधक होता है वो स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा चिंतन न छूटना, भगवत चिंतन न छूटना, श्री जी की याद बनी रहना, ये परिस्थिति से न बंधना है। और प्रभु का विस्मरण होकर परिस्थिति का भोग करने लगना, सुख परिस्थिति या दुख परिस्थिति, बंध गए आप। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से हृदय से जब लगाव होता है तो इस व्यक्ति की आसक्ति आपको बांध लेती है।
यहां तक कि पशु पक्षी किसी से भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हिरण से लगाव किया हृदय से तो आसक्ति ने बांध लिया और अगला जन्म हिरण का हुआ, महाराज भरत का। अगर मुक्त होना है तो किसी भी व्यक्ति से हृदय से लगाव नहीं होना चाहिए, हृदय का लगाव प्रभु से होना चाहिए। बाहरी व्यवहार बड़ा प्रेम का होता है भक्त का, लेकिन अंतर से किसी से प्रेम नहीं होता, किसी से लगाव नहीं होता। तो गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से जो हमारा जुड़ना है, जो उसमें लगाव है, वो संगस्य है। और लगाव ना रहना गत संगस्य। मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? गत संगस्य मुक्तस्य। जो मुक्त पुरुष है वो गत संगस्य, किसी भी क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। ये लगाव ही बंधन का कारण है। भक्ति में इसी लगाव को भगवान में लगाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। ममता माने लगाव, हृदय का जुड़ना। हम सबका हृदय सब जगह जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं जुड़ा। और सिद्ध पुरुष का सब जगह से हटा होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, सब संगों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा में जुड़ा होता है। न शरीर में, न अंतःकरण में, न बाह्यकरण में, न बाह्य परिस्थिति में, वो अपनी स्थिति में रहता है। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषः, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा जो हमारा बंधन हुआ वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं, तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इससे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया। इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है। हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से
लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य।